राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, परंतु राम के चेहरे पर खुशी के भाव और आंखों में विजय की चमक नहीं थी। यहाँ देख लक्ष्मण को हैरानी हुई। वह राम से कुछ पूछते उससे पहले ही राम ने कहा, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज यहाँ संसार एक महान पंडित और परम विद्वान विहीन होने जा रहा है। तुम जाकर महान ज्ञानी रावण से राजनीति का गुरु मंत्र प्राप्त करो। लक्ष्मण रण क्षेत्र में पड़े रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर रावण बोला, जिस व्यक्ति में विनम्रता ना हो वहाँ शिष्य बनने योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र लिए मेरे सिरहाने खड़े हो, क्या यही शिष्टाचार है? लक्ष्मण तुरंत अस्त्र छोड़कर रावण के पैरों की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देते हुए बोला, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा दीप बुझने वाला है, फिर भी संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर तुम्हें बताता हूँ। कुछ समय पश्चात रावण ने बताया, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया और प्रयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु हो गए, यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। मैंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया और मैंने अपने शत्रु को सदा स्वयं से छोटा और निर्बल समझा। ऐसी भूल में आज मैं इस परिस्थिति में पहुंच गया हूँ। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सुनो लक्ष्मण, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी जिन्हें पूरी करने की मेरे पास शक्ति एवं सामर्थ्य भी थी, लेकिन मैं उन्हें पूरी नहीं कर सका। वे इच्छाएं थी सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाना, अग्नि को धुएं से मुक्त करना और मृत्यु को नष्ट कर देना। ये तीनों बातें मेरे लिए सरल थी। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का विज्ञान मैं जानता था, अग्नि को धुएं से मुक्त करने की विद्या मुझे आती थी और मृत्यु मेरे कारागार में कैद थी। मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोचता था जल्दी क्या है, ये काम कल कर लूँगा। बस यही सोचते सोचते मेरा काल आ गया, लेकिन मेरा कल कभी नहीं आया। लक्ष्मण, मेरा गुरु मंत्र यहाँ है कि इंसान को आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ वाक्य कहते कहते रावण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और लक्ष्मण उस महाज्ञानी रावण को शीश झुकाकर अपने भाई श्री राम के पास लौट आए। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हमें हमारे जीवन में काम आएगा। जैसे पहली बात, जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वहाँ जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसे हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए एवं लोगों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, अपने बल अपनी ताकत का प्रयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए मत करो, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए किया गया बल का प्रयोग हमारे बहुत सारे दुश्मन पैदा कर देता है और यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं, जिस तरह विभीषण रावण का दुश्मन हो गया था। इसलिए हमेशा अपने बल का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तीसरी बात, अपने शत्रु को कभी भी छोटा एवं निर्बल नहीं समझना चाहिए, इससे बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। और चौथी बात, इंसान को आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रावण ने यही किया, वरना अगर वो चाहता तो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, अग्नि को धुएं से मुक्त कर सकता था और मृत्यु को भी नष्ट कर सकता था, परंतु वहाँ भी कल कर लूँगा, अभी जल्दी क्या है, बस यही सोचते सोचते रह गया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो हम आप तक ला सकें। और कमेंट में बताइए यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।